क्या आप अमला के उन 5 हैरान कुन फ़वाइद से वाकिफ़ हैं जो सेहत को बेहतर बनाते हैं? अमला के फ़वाइद। अमला के फ़वाइद से मुंदरजा ज़ैल फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ताहम ये फ़वाइद हासिल करने के लिए अमला को कुछ हफ़्तों या महीनों तक मुतवाज़िन मिक़दार में इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा। अमला को विटामिन सी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। विटामिन सी एक पानी में हल होने हुए वाटर सोलेबल विटामिन है जो कि जिस्म में बतौर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। आमतौर पर कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से जिस्म पर मुज़िल सेहत असरात ज़ाहिर होते हैं, जिससे मुदाफ़ती निज़ाम भी मुतासिर होता है। ताहम एक साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक अमला के इस्तेमाल से किसी भी मुज़िर सेहत असरात का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें पाए जाने वाले मुफीद विटामिन्स और मिनरल्स सेहत के लिए हर तरह से मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ साथ अमला को इन फलों में शुमार किया जाता है जिनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अमला की इसी खुसूसियत की वजह से इसका इस्तेमाल एक्स-डे2 दबाव से बचाव में मदद फराहम करता है और मुदाफ़ती निज़ाम में बेहतरी लाता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होने से बहुत सी मौसमी बीमारियों जैसा कि खांसी, ज़ुकाम और गले की ख़राश से बचाव में भी मदद मिलती है। हज़मा के निज़ाम में बेहतरी। जब आप अमला को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म को इतनी मिक़दार में फ़ाइबर हासिल हो जाता है जो हाज़मा के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। अमला के इस्तेमाल से हासिल होने वाले फ़ाइबर से मैदे और इंतों के तिब्बी मसाइल से आसानी के साथ बचा जा सकता है। चूँकि अमला के इस्तेमाल से जिस्म को विटामिन सी भी हासिल होता है, इसलिए जिस्म को दूसरी ग़िज़ाओं से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हासिल करने में मुश्किल पेश नहीं आती। जनलत के लिए मुफीद। अमला के इस्तेमाल को जनलत के मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल को ख़त्म करने लिए भी फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा अमला बालों के पतलेपन को भी ख़त्म करता है। बालों की मजबूती के लिए न सिर्फ अमला को खाया जा सकता है बल्कि इसका तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि एक्ने की वजह से जनलत पर बनने वाले दाग, धब्बे, निशानात से छुटकारा पाने के लिए अमला का पेस्ट बनाकर उसे 15 मिनट के लिए जनलत पर लगाया जाता है। 15 मिनट के बाद जनलत को धो लीजिए। इसके अलावा अमला के इस्तेमाल से खून भी डिटॉक्सिफाई होता है, जिससे जनलत के मसाइल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अमला के जूस के इस्तेमाल से जनलत में कोलाजेन ज़्यादा मिकदार में बनता है, जिससे जनलत के निखार में इजाफा होता है। अगर अमला के जूस को चेहरे पर लगाया जाए तो इससे खुश्की को ख़त्म करने में मदद मिलती है। दिल की सेहत में बेहतरी। इस फल के इस्तेमाल से दिल की सेहत में भी बेहतरी लाई जा सकती है। अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करने वाले तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अमला के एक्सट्रैक्ट को अगर चंद हफ्तों तक इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो दिल की बीमारियां लाहिक होने के ख़तरात में इजाफा हो जाता है। अमला के इस्तेमाल से चूँकि उनका लेवल कम होता है, इसलिए दिल की बीमारियों के ख़तरात में भी कमी आती है। इसके अलावा अमला के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर को दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह समझा जाता है। आँखों के लिए फ़ायदेमंद। अमला में चूँकि विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए यह आँखों की सेहत को बेहतर बनाता है। इस फल के इस्तेमाल से जिस्म को हासिल होने वाले विटामिन ए से न सिर्फ देखने की सलाहियत बेहतर होती है बल्कि उम्र में इजाफे की वजह से लाहिक होने वाली आँखों की बीमारियों के ख़तरात भी कम होते हैं। अमला के मज़ीद फ़वाइद और उसके इस्तेमाल के मुतालिक जानने के लिए किसी माहिर ग़िज़ाइयत से राब्ता किया जा सकता है।